हेलो बच्चों, स्वागत है एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में, जो कि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से बेटा कॉन्सेंट्रेट के साथ में समझना है, जिससे कि आपके नंबर जो आ रहे हैं उससे ज़्यादा हों। ठीक है, यानी कि डबल नंबर आएंगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव की, जिसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं आपको ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ, अगर आपके ऑब्जेक्टिव में से 3 नंबर आ रहे हैं तो वो 6 आ जाएंगे, अगर आपके 4 नंबर आ रहे हैं तो वो 8 हो जाएंगे, अगर आपके 8 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं ऑब्जेक्टिव में तो वो 12, 13, 14 यानी 15 के आसपास में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान से समझना है बेटा। अगर आपने कट करके देखा तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ मैं एग्जांपल लूँगा क्लास 10th के सब्जेक्टों का, क्योंकि वहाँ पर 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के होते हैं और आपको यानी 12th वाले बच्चे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को अपने पेपरों में लागू करना है। ठीक है, आपको ध्यान से समझना, मैंने दोनों को समझा दूंगा, लेकिन आपको मैं बड़े क्वेश्चनों से लेकर समझा रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में कि ये किस तरीके से काम करता है, तो आपको ध्यान से समझना है। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। यानी कि ये वीडियो है वो आपके 10th में और 12th में दोनों में काम आएगा। चलिए बेटा देखते हैं। मान लीजिए क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव में आपके 20 क्वेश्चन आते बेटा, है ना। तो 20 क्वेश्चन है, यानी 20 क्वेश्चन होते हैं आपके। ठीक है, आपके एग्जाम में, यानी कि 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ए ऑप्शन आएगा करेक्ट। ठीक है, यानी कि 20 क्वेश्चन जो होंगे उसमें, चलो मैं इधर मैं लिख ही देता हूँ। जैसे आपके 20 क्वेश्चन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इधर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चनों में जो आंसर आएंगे, यानी कि जो करेक्ट आंसर होंगे वो बेटा कुछ इस तरीके से होंगे। यानी कि 5 क्वेश्चनों में, इन 5 क्वेश्चनों में ए, ठीक है, इन 5 क्वेश्चनों में बी, इन 5 क्वेश्चनों में सी और इन 5 क्वेश्चनों में डी। ठीक है, मैं ये आपको नहीं बता रहा हूं कि शुरुआत से लेके 5 तक ए होंगे, नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 20 में से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें ए आंसर करेक्ट होगा, और उन्हीं 20 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें बी करेक्ट होगा, और 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें सी करेक्ट होगा, और 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें डी करेक्ट होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान से समझ लेना है। ठीक है बेटा, यानी कि इधर मैं उसी तरह को शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें बी आंसर आएंगे, ठीक है, और 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें सी आएगा, और 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें डी होगा। ठीक है, यानी कि चारों ऑप्शन 5-5 क्वेश्चन वाले होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यानी 20 क्वेश्चन जो होंगे उनमें 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ए आंसर होगा, 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें बी आंसर होगा, 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें सी आंसर होगा, और 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डी आंसर होगा। और ये क्रम से नहीं होंगे, यानी कि ये बी वाला इसमें मिक्स होगा, यानी सब मिक्स गड़बड़ होगा। ठीक है, उन गड़बड़ों में, सब मिक्स में 5 करेक्ट ए वाले होंगे, 5 बी वाले होंगे, 5 सी होंगे, 5 डी वाले होंगे। ये बात बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं, आपको यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। हम यहाँ पर 20 क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं बेटा, आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तभी आपको काम समझ में आएगा, नहीं तो ये नंबर आपके इंक्रीज नहीं हो पाएंगे। देखो, हम ये मानते हैं कि आपको 20 में से 6 क्वेश्चन, ये 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके फंस चुके हैं, आपने जो तैयारी की है, मेहनत की है, उसमें से आपको 6 या 7 नंबर आपके आ रहे हैं। हम ये मानते हैं कि आपके 7 नंबर कैसे हैं जो आपने ईमानदारी से कर रखे हैं। ठीक है बेटा, मानते हैं कि 7 आपके नंबर करेक्ट है, और उन 7 जो आपने आंसर दिए हैं, यानी कि जो सॉल्व किए हैं, 7 क्वेश्चन आपने जो सॉल्व किए हैं, उनमें हम ये मानते हैं कि ऑब्जेक्टिव आपके कुछ ऐसे आए होंगे, ए बी सी ए बी, ठीक है, और डी रख देते हैं, और यहाँ पे और इस तरीके से एक और ऑप्शन रख देते हैं बी। कितने हो गए, 3 और 3 6 7। ये हम ये मानते हैं कि आपने 7 क्वेश्चन सॉल्व किए, और 7 क्वेश्चनों में पूरे 20 में से आपने 7 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उनमें कुछ ऑब्जेक्टिव आपके ये आंसर आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, है ना। यानी कि एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, उसका आंसर ए आ रहा होगा, या किसी का बी आ रहा होगा, या किसी का सी आ रहा होगा, किसी का ए आ रहा होगा, इस तरीके से आपने सॉल्व किया आंसर। ठीक है बेटा, अब आपको ध्यान समझना है। अब आपको ये देखना है कि ए वाले कितने आ चुके हैं इसमें। तो ए वाले आप देखेंगे यहाँ पर ए
ए वाला बेटा एक ये हो गया, एक ए वाला ये हो गया, यानी कि ए यहाँ पर कितने हो गए बेटा, ए यहाँ पर हो गए 2। ठीक है, ध्यान समझना बेटा। अब बी देखेंगे आप, तो बी वाला एक ये हो गया बी, एक बी ये हो गया, एक बी ये हो गया। ठीक है, ये जो 3 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं उसमें बी वाले हैं। ठीक है, अब बचा कौन सा बेटा, इसमें हमने 7 टोटल सॉल्व किए थे, उसमें 5 हो चुके, अब 2 बचे। 2 कौन से बचे, एक सी है और एक डी है, यानी कि एक सी है और एक क्या है, डी। ठीक है बेटा, ये आपके 3 2 5 और एक 6 और एक 7 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं और आपके ऑप्शन ये थे, कौन से, ए बी सी डी। ठीक है बेटा, यानी कि आपके 7 नंबर तो पक्के हैं जो आपने तैयार करके लगाए हुए थे। अब आता है, यहां से खेल शुरू होता है, आपको ध्यान समझना। अब देखो बेटा, मैंने कहा था आपको कि 5 सही होंगे, वो ए वाले भी होंगे, बी वाले भी 5 होंगे, सी वाले भी 5 होंगे और डी वाले भी 5 होंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या करना है। अब आप इसमें देखेंगे कि सबसे कम वाले आंसर किसके आपने दिए हैं, तो सबसे कम देखो कौन कौन से दिए हैं आपने, सबसे कम दिए हैं डी और सी। ठीक है बेटा, डी में एक का आंसर आया आपका और डी वाला सी वाला ऑप्शन भी एक क्वेश्चन आपने किया है। ठीक है, अब डी वाले कितने क्वेश्चन अभी सही बचे हुए हैं, 4, क्योंकि मैंने कहा था डी वाला आंसर कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है, और लेकिन आपने डी वाला जो ऑप्शन लगाया हुआ है वो बेटा 1 लगाया हुआ है, तो बचे कितने, 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो अब आपको क्या करना है, जो बचे हुए 13 क्वेश्चन हैं ये आपने 7 लगा चुके हैं, अब 20 में से 7 आपके करेक्ट हैं, लेकिन 13 जो बचे हुए हैं क्वेश्चन, उन 13 क्वेश्चन में आपको कौन से ऑप्शन लगाने हैं, डी वाला लगाना है या फिर सी वाला लगाना है, यानी कि ए और बी वाला तो लगाना नहीं है। ठीक है, कौन सा लगाना है, तुक्के की बात कर रहे हैं, तो आपको डी या सी। ठीक है, तो इसमें आप अगर सी लगाते हैं, मान लीजिए सी लगाते हैं, तो सी में एक तो सही हो चुका पहले से ही, 4 और आंसर आ जाएंगे आपके करेक्ट। ठीक है, तो 7 पहले से आपके आ चुके थे, 7 पहले से आ चुके थे और 4 और सही हो जाएंगे। इस तरीके से आपके 11 नंबर बनेंगे। ठीक है, जहां आपके 7 नंबर बन रहे थे वहां पर आपके 11 नंबर बनेंगे, ये डेफिनेट है, 11 तो बनेंगे ही, बल्कि इससे इंक्रीज ही होंगे, यानी कि 11 से 12 हो सकते हैं, लेकिन 11 से 10 नहीं हो सकता, ये कॉन्फिडेंस के साथ हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने डी वाला ऑप्शन लगा दिया तब भी आपके इतने ही नंबर बनेंगे, यानी कि 11 बनेगा या फिर 12 बन सकता है, 10 नहीं हो सकता, ये डेफिनेट है। ठीक है बेटा, ये आपको मेथड अगर समझ में आ गया होगा तो इसी मेथड को आपको क्लास और 12th में लगाना है, या जहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव जैसे किसी पेपर में 10 आते हैं, किसी पेपर में 6 आते हैं, किसी में 8 आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस रूल को लगाएंगे। जैसे मैं अभी और जिस मान लीजिए मैं समझाता हूं आपको कि आपके पेपर में 8 क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए, ठीक है, 8 ऑब्जेक्टिव हैं, तो 8 ऑब्जेक्टिव में देखिए 2-2 सभी होंगे, कैसे, चलो इसको हटा देते बेटा। ठीक है, 8 क्वेश्चन में क्या होगा, 2 क्वेश्चन कैसे होंगे, 2 होंगे ए वाले, 2 होंगे बी वाले, 2 होंगे सी वाले और 2 होंगे बेटा डी वाले। ठीक है, ये होंगे। अगर आपने इस 8 क्वेश्चनों में से मान लीजिए 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, कितने, 3, और 3 में मान लीजिए कि एक का ए आया है और एक का बी आया है, फिर एक ए आया है, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो आपने 3 क्वेश्चन में ये वाले ऑब्जेक्ट लगा दिए। ठीक है, आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 8 में से 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और ये 3 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, ये 3 नंबर आपने करेक्ट किए हैं, तो ये 3 तो आएंगे। अब बचे कितने, 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, आपके कितने बचे हुए हैं बेटा, क्वेश्चन 5। अब इन 5 में हमें ज़्यादा सही करना है जिससे कि हमें ज़्यादा नंबर आए। तो क्या करना है, अब इसमें देखेंगे आप, देखो ए कितने होने चाहिए, 2, तो 2 ये आ चुके हैं। ठीक है, अब आपको 2 तो लगाना ही नहीं है। बी 2 है लेकिन एक आप लगा चुके हैं, तो अब बी को भी नहीं लगाना है, क्योंकि हमारा मकसद है ज़्यादा लेके आना। तो इसमें कौन सा नहीं आ रहा, इसमें सी नहीं आ रहा है और इसमें डी नहीं आ रहा है। अब इसमें से कोई भी, चाहे सी और चाहे डी, इन 5 में सी लगा दीजिए या फिर डी लगा दीजिए। ठीक है, आप सी 5 क्वेश्चन में सी लगाएंगे तब भी आपके कम से कम 2 आंसर आएंगे ही आएंगे, यानी कि 3 पहले से बने थे और इसमें 2 और बढ़ जाएंगे, यानी कि ये नंबर 5, कम से कम 5, यानी कि 6 में पहुंचेगा जाके। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही
बारीकी से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलेंगे। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपने इस मेथड को अगर यूज किया तो आपके नंबर अगर 6 हैं तो वो जाके 10-11 पे पहुँचेगा। अगर आपके 8 नंबर अगर सही हो रहे हैं तो बिलीव करिए कि आपके ये नंबर 8 से 12-13 पे पहुँचेंगे। अगर आपके 12 क्वेश्चन सही हैं तो ये 17-18 पे जाके पहुँचेंगे। ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरा पूरा मकसद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो लाइक ज़रूर करेंगे। और इसके साथ-साथ एक और बात ध्यान रखना है, 22 तारीख से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, इसलिए अभी से आप कम से कम 3-3 पेन या 2-2 पेन ब्लू और ब्लैक साथ रखेंगे। एक आधार कार्ड का ओरिजिनल आधार कार्ड रखेंगे अपने साथ में और प्रवेश पत्र को साथ ले जाना है। और प्रवेश पत्र का डुप्लीकेट फोटोस्टेट यानी कि जीरोक्स भी बोलते हैं, उनका करा के अपने घर पे रख लेना है, जिससे कि अगर खो भी जाता है तो आगे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। ठीक है? तो तब तक के लिए आपके लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ, जिससे आप अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से कराएँ। ठीक है? तो मिलते हैं अगली इम्पोर्टेंट वीडियो में, जो कि आपके सिलेबस आपके एग्ज़ाम की से रिलेटेड रहेगा, सब्जेक्ट रिलेटेड। ठीक है? तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।